नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज आप बिल्कुल नए वीडियो में जो मुझे देख पा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नया वीडियो इसलिए बोला क्योंकि आज हम डीएसएसबी इंग्लिश जो है उसके सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आप राजस्थान से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात सीनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी गवर्नमेंट से सीनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी गवर्नमेंट से सीनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं बता दूं कि जी हेल्प सूरतगढ़ जो है वो लगातार 24 वर्षों से, जो 24 ईयर्स से जो है इस सब्जेक्ट के अंदर, जो वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो वो काम कर रहा है। और हमने बहुत बार जो है स्टेट टॉपर्स जो दिए हैं और बहुत अच्छे परिणाम जो दिए हैं। आप देख सकते हैं कि 74 स्कूल लेक्चरर्स, 276 टीजीटी जो है, 562 जो है थर्ड ग्रेड टीचर्स जो हों, प्राइमरी टीचर्स, पीआरटी जिसको हम कहेंगे, वो दिए। और स्टेट रैंक्स के साथ जो हो, है ना, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का परिणाम हो, चाहे वो ग्रेड 2 का परिणाम हो, हर बार हमारे बच्चों ने साबित किया है कि वो कुछ खास हैं और वो कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी बातें जो वो करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें बच्चे वैकेंसीज जो हैं उनका वेट कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, यूपी हैं और एमपी हैं। जो भी स्टेट जो है ना, कुछ जगह पे वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं और कुछ जगह पे आने वाली हैं। लेकिन इस दौरान मेरी आपसे एक विशेष गुजारिश जो वो रहेगी कि आप जो सेंट्रल लेवल पर होने वाली भर्तियां जो हैं, खास करके केंद्रीय विद्यालय की है, नवोदय विद्यालय की हैं, ईएमआरएस की हैं, डीएसएसबी की हैं, उनके फॉर्म भी जरूर लगाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके सिलेबस में जो है ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इनके पाठ्यक्रम में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप अपनी जो मूल तैयारी है उसको करते हुए भी इन कॉम्पिटिशन्स को फाइट कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर जी हेल्प से 5 लेक्चरर्स जो है वो लगे जो उसकी तैयारी कर ही नहीं रहे थे। वो अपने स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके बावजूद जो है आशीष, भुवनेश, वीरेंद्र, प्रशांत और राहुल यादव, है ना, इन सभी बच्चों का जो है चयन वहाँ पर जो है वो हुआ। हमने पीछे यूट्यूब के ऊपर जो है उनका नेम और फोटोग्राफ जो है वो भी लगाया था। इसके अलावा समय समय पर डीएसएसबी के अंदर मुकेश राजौरिया, मनोज मिश्रा, केवीएस के अंदर भी जो है, एनवीएस के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछले सालों में लगे हैं। बात इतनी है कि ये बच्चे अपने अपने स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद भी कोई बच्चा पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो है वो चंडीगढ़ से जो है, कोई बच्चा जो है वो दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से, है ना, अपने अपने स्टेट में तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे सेंट्रल लेवल की भर्तियों में सेलेक्ट हुए। आप भी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा टैक्टिक्स जो है उससे काम लें, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लानिंग जो है उसको बेहतर रखें। आप फॉर्म ज़रूर लगाएं। अगर आपको कभी भी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, डीएसएसबी में फॉर्म लगाने का मौका मिलता है तो आप चूके ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें कुछ अतिरिक्त नहीं करना होता है। आप अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पर, उसी के साथ इन कॉम्पिटिशन्स को भी फाइट कर सकते हैं। मैंने बताया कि आज हम सिलेबस की बात जो वो करने वाले हैं और आपको हम न केवल इस वीडियो में जो सिलेबस जो वो दे रहे हैं, जो बच्चे जी हेल्प से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको जो है हम ये कोर्स जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं। जो बच्चे जी हेल्प से जुड़े हुए नहीं हैं, हम ये कोर्स जो है उनको देंगे ऑनलाइन मोड के अंदर, जो है रिकॉर्डेड मोड के अंदर, वो इससे अपनी पढ़ाई जो वो जारी रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनसिन पैसेज जिसको आप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अनसिन पैसेज जो है आप देख सकते हैं कि उनकी वर्ड लिमिट 150 to 250 वर्ड्स जो वो रहेगी आपकी, और 3 to 4 पैसेजेस विल बी गिवन टू यू। 3 से 4 पैसेजेस जो आपको दिए जाएंगे, लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हों आपके ज़्यादा होंगे।
आप स्टेट लेवल का एग्जाम करते हैं, आरपीएससी से अगर जी आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो वहाँ पर जो वर्ड लिमिट होती है अनसीन पैसेज की वो बहुत कम होती है। क्वेश्चंस का नंबर भी जो है वो अप टू 5 होता है, 5 तक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको न केवल लॉन्ग पैसेजेस जो वो दिए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ उनके नीचे पूछे गए क्वेश्चंस की संख्या जो है, नो डाउट वो आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है इसने कि कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन, अर्थात फैक्चुअल और ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको आपका चेक जो वो किया जाएगा। दैट इज टू से द पैसेज दैट विल बी गिवन टू यू, जो पैसेजेस आपको दिए जाएंगे अनसीन पैसेजेस जो हैं उनके अंदर एक वैरायटी होगी, है ना। वो पैसेज फैक्चुअल हो सकते हैं, ठीक है, वो पैसेज जो है वो केस बेस्ड स्टडी हो सकती हैं, डेटा बेस्ड जो है वो हो सकते हैं, अलग अलग तरह के अनसीन पैसेजेस जो है वो आपको दिए जाएंगे। एंड द बेस्ट मेथड इज़ कि आप जो PYQs हैं, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं या पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं DSSB के, उनको जरूर स्टडी करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह का पैसेज जो है वो आता है ना। सिर्फ लेंथ की अगर जी मैं बात करूं तो वही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द डिफ़िकल्टी लेवल। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैं ना तो ये कह सकता हूं कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम के अंदर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो हैं वो ईजी आते हैं, और न मैं ये कह सकता हूं कि DSSB के अंदर ये पैसेजेस जो है वो ईजी आएंगे, है ना। इनका लेवल मोर और लेस सेम ही रहता है, एक्सेप्ट दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो आप ये इजीली इस पार्ट को जो वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर के अंदर आप ध्यान से देखें तो ग्रामर एंड यूसेजेस में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनका जो TGT का सिलेबस जो है उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है ना। टेंसेस जिसमें आपको वर्ब्स भरवाई जाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं, वॉइस जो है उनके क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आते हैं। और यदि आप जी हेल्प की टेस्ट सीरीज से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली है। आपको कनेक्टर्स जो है वो दिए जाएंगे, है ना, और आपको लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सारे ही करनी चाहिए। कनेक्टर्स के अलावा भी, कंजक्शंस के अलावा भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सारे ही करनी चाहिए। क्लोजेज जो है बहुत अलग से विस्तार से क्लोज एनालिसिस जो है वो आप करते हैं स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर, यहाँ भी पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऊपर कनेक्टर्स था, नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करने हैं, ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कनेक्टर सिर्फ उसका एक पार्ट है ना। ये दो चीज़ें आप कह सकते हैं कि आपके लिए नई हैं। पंक्चुएशन और सीक्वेंसिंग टू ए फॉर्म है ए कोहेरेंट सेंटेंस और ए पैराग्राफ, यानी पंक्चुएशन जो है वो कि कहाँ आपका फुल स्टॉप लगता है, कहाँ कॉमा लगता है ना, कहाँ आपका एक्सक्लेमेशन लगता है, इंटरोगेशन कहाँ लगता है। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं इनके बारे में और सीक्वेंसिंग को लेकर के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रहती है ना। तो अगर आप DSSB के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि भी पूरे के पूरे सिलेबस को हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलावा, ग्रामर के अलावा लिटरेचर, ये 3 पार्ट में हम इसको जो वो डिवाइड कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और लिटरेचर, है ना, ये 3 के अंदर हम इसको डिवाइड जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन का भी कुछ हिस्सा रह सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि ग्रामर जो है उसका पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे जो लिटरेचर पार्ट को देखते हैं सिलेबस में, उनको लगता है कि इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो फॉर्म तक अप्लाई नहीं करते हैं, जो गलत है। आपको फॉर्म भी अप्लाई करना चाहिए और आपको इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तो हमने बताया कि ग्रामर के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। सपोज कि आपको 3 अनसीन पैसेजेस दिए गए और 3 के अंदर आपको 30 के करीब क्वेश्चंस जो वो दिए गए कॉम्प्रीहेंशन के। इसके लिए आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें लगातार। आप एक हफ्ते में 2-3 पैसेजेस जो वो निकालें, SSC के निकालें, बैंकिंग के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं उनको निकालें। वर्ड लिमिट जो है उसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपको लेंदी पैसेजेस जो हैं, जो काफ़ी लॉन्ग पैसेजेस हैं, उनको उनके ऊपर काम करना है। उसके अलावा जो है आपका, यदि हम लिटरेचर सेक्शन की बात करें, है ना, तो लिटरेचर सेक्शन के अंदर जो है सबसे पहले शेक्सपियर के जो वर्क्स जो हैं, है ना, उसके ऊपर आपको काम करना है ना। जनरली आप शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं, ऑल 37 प्लेज जो हैं उनके, आप उनको
एक तरीके से 4 भागों में जो वो बांट सकते हैं। आपके पास ट्रेजेडीज रहती हैं जो सबसे पॉपुलर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास कॉमेडीज रहती हैं, ठीक है, आपके पास ड्रामेटिक रोमांसेस जो वो रहते हैं, और आपके पास हिस्टोरिकल प्लेज जो है वो रहते हैं जिसके क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आते हैं। तो शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं, आपको कोई भी गूगल के ऊपर या आप हमारे यहाँ पर अगर एप्लीकेशन के ऊपर भी ये कोर्स लेते हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हो इसमें आते हैं। तो शेक्सपियर के ऊपर आपको काम करना है ना। आप ये मान करके चलें कि यदि कोई स्टूडेंट है ना लगभग 50 पेज में 30 पेज में जो है वो 30 to 50 पेज में 30 से 50 पेज में शेक्सपियर के ऊपर कोई आर्टिकल तैयार करता है, उसके सारे प्लेज जो उनको कवर करता हुआ है ना। इवन हमारे पास भी हमारे नोट्स में भी एक आर्टिकल था, मुझे याद है अब भी है ना, जो मैं यहाँ PDF सेक्शन के अंदर लगाने की कोशिश करूँगा, जिसमें उसके इम्पोर्टेंट प्लेज के नेम्स, करेक्टर्स के नेम्स है ना, ट्रेजेडीज जो उनके फीचर्स, कॉमेडीज जो उनके फीचर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। रोमांटिक पीरियड के अंदर जो है आपके पास है ना रोमांटिसिज्म के ऊपर आपको काम करना है ना, और आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल जो है वो तैयार कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियोज़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। 4 ऑथर्स जो हैं उनको स्पेशल एम्फेसिस जो दिया गया है, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और कॉलरिज है ना, इनको जो है वो दिया गया है। बायरन भी इसके अंदर जो लिखा है, तो ये आपको देखना है। उसके अलावा जो है वो 19th and 20th है ना, 2 चीज़ें ऐसी हैं, शेक्सपियर और रोमांटिक ऑथर्स, जो जिनसे आप फैमिलियर होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में होते हैं, अपने स्टेट लेवल के एग्जाम के सिलेबस में फैमिलियर होते हैं, ज़्यादा परेशान आपको नहीं करती हैं। यहाँ पर है ना 19th and 20th सेंचुरी अमेरिकन और एंड इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर जो है वो आपको काम करना है। और अमेरिकन जो ऑथर्स हैं, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूज, विटमैन, होथोर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, ये कुछ एक नेम्स हैं है ना, कुछ पोइट्स हैं, कुछ ड्रामेटिस्ट हैं, जिनके ऊपर आपको काम करना है। एंड इट्स वेरी इजी टू कवर ऑल दीज अमेरिकन ऑथर्स इफ़ यू प्लान योर स्टडी सिस्टमेटिकली। आप यदि अपनी स्टडी को सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं तो आप इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं है ना। एग्ज़ाम जब आपका होता है उससे 1 महीना पहले भी अगर जो आप काम करने लगते हैं तो आप लिटरेचर के ऊपर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में हरदम ये बात रहनी चाहिए कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस, जो पिछला ट्रेंड अगर जो आप देखेंगे, लास्ट जो आपका एग्ज़ाम है या उससे पहले के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देखेंगे, तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है वो ग्रामर सेक्शन से आते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, राजस्थान से हों, यूपी से हों है ना, MP से हों है ना, दिल्ली से हों, आप चाहे कहीं से भी हों, आप जो है आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ग्रामर जो है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फॉर्म न केवल अप्लाई करना चाहिए बल्कि इसको सीरियसली, सिंसियरली जो है काम भी करना चाहिए इसके ऊपर है ना। उसके बाद इंडियन ऑथर्स जो हैं, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसी मैजिकल, KN दारूवाला, रस्किन बोर्ड, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सारे के सारे इंडियन ऑथर्स जो हैं आपके पास में, जिनके ऊपर आपको काम करना है। अर्थात फिर से मैं आपको लेके चलता हूं हमारी मेन स्लाइड के ऊपर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड लिटरेचर, अगर जो हम उनको देखें तो आप ये कह सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर दोनों मिलकर के 80% ऑफ द सिलेबस जो है उसको कवर करते हैं, और 20% आपका सिलेबस जो है वो एक तरीके से लिटरेचर का रहता है। ज़्यादा इसके ऊपर कोई विशेष काम आपको करना होता नहीं है। 15-20 दिन भी आप इसके ऊपर लगा करके सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिस जो है वो आपकी होनी चाहिए। आप टेस्ट जो है वो लगातार दे रहे हैं, शेड्यूल टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को जो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आज के इस टाइम में, आज के इस टफ टाइम के अंदर जो है, जहाँ पर वैकेंसीज की संख्या लगातार कम होती जा रही है लेकिन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक बात आपको कहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप कभी मत देखिए कि 1 लाख 2 लाख फॉर्म जो वो भरे गए थे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये कि तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो हार्डली 5% ही होते हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख फॉर्म बताते हैं तो 5000 बच्चे ही होंगे जिन्होंने वास्तव में तैयारी की होगी और सिंसियरली
तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो 1% ही होते हैं, 1000 बच्चे ही होते हैं। और यदि आपको 50-100 सीट्स मिल रही हैं किसी कंपटीशन में, तो आपका मुकाबला बहुत कम लोगों से होता है। आप कभी इस चीज़ को दिमाग में मत लाइए कि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, मेरा इसमें क्या बनेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी किए हुए होते हैं वगैरह वगैरह। ये सब बातें जो हैं वो बेकार हैं, ये सब बातें जो बेईमानी हैं। मुद्दा ये है कि आपको अपना काम करते रहना है, लगातार करते रहना है। और आज के इस टफ टाइम में जो है आपको अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है ना। मुकेश राजौरिया के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि उन्होंने DSSB जो है उसको क्रैक किया, उसके बाद RPSC का रिजल्ट आया और उन्होंने RPSC के अंदर भी सिलेक्शन लिया, लेकिन उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। ही इज़ हैप्पी विद, है ना, हिज जॉब, अपनी जॉब के साथ वो खुश हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे। मुझे नहीं मालूम कि EMRS के अंदर EMRS के अंदर जो हमारे लेक्चरर लगे हैं, हो सकता है कि कल को उनका स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो और उनको लगे कि नहीं, हम अपनी प्रेजेंट जॉब से ज़्यादा खुश हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो काम करता है। आप सभी को जो है इस एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करें। और जी हेल्प हमेशा अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, अपने काम के लिए जाना जाता है। और इस बार हम DSSB का ये जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो अभी लगे नहीं हैं, तो उसको लेकर के आप प्लीज़ फ़ोन ना करें। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ पर लगा दिया जाए, है ना। एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 डेज़, है ना। ज़्यादातर जो ग्रामर का पोर्शन है ना, या दूसरी चीज़ें हैं, उनको हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए दिया है। जब तक आप उसको पूरा करेंगे तब तक बाकी के बचे हुए वीडियोज़ भी जो वो लगा दिए जाएंगे। एक बार फिर से आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको DSSB एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो है वो हम बताते रहेंगे समय समय पर। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।